जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं और यदि आप केदारनाथ यात्रा अपने हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको केदारनाथ यात्रा बाई हेलीकॉप्टर कैसे करना है, कहाँ से आपकी बुकिंग होगी, बुकिंग हमको कितने दिन पहले कराना पड़ेगी, क्या क्या हमको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या रूल्स हैं, हेलीकॉप्टर यात्रा कितने दिन पहले होगी, ऑफलाइन टिकट की क्या बंदोबस्त है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर हम केदारनाथ में एक दिन का स्टे बनाना चाहते हैं तो हमको होटल्स कहाँ मिलेंगे, टोटल कितने दिन का हमारा ये ट्रिप रहेगा, कहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ती है, कितने टाइम पे उड़ती है, बुकिंग कैसे होती है और उसकी अमाउंट क्या होगी। और ये भी जानेंगे कि यदि आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एक व्यक्ति का लगभग कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सभी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा, जिससे आपको केदारनाथ यात्रा बाई हेलीकॉप्टर करने में काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात जानते हैं कि आपकी हेलीकॉप्टर उड़ती कहाँ से है, हमको केदारनाथ जाने के लिए हमको कहाँ से हेलीकॉप्टर पकड़ना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा जाने के लिए अगर आप हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो टोटल 3 जगह से हमारी हेलीकॉप्टर उड़ती है। पहला आता है आपका गुप्तकाशी, दूसरा आता है आपका फाटा और तीसरा आता है आपका सिरसी। ये तीनों ही जगह से आपकी हेलीकॉप्टर उड़ान भरती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हरिद्वार से अगर आप आते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप फाटा या सिरसी को प्रिफर कीजिए, क्योंकि गुप्तकाशी से जो हेलीकॉप्टर की टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। क्योंकि हरिद्वार से जब आप जाएंगे तो गुप्तकाशी सबसे पहले पड़ेगा, फिर आपको फाटा पड़ेगा और उसके बाद सिरसी पड़ेगा। तो जितना पीछे से आप अपनी टिकट लेंगे उतनी ही आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप हरिद्वार से बस से आना चाहते हैं तो बस से भी आ सकते हैं और आप फाटा उतर सकते हैं। वही अगर बात करूँ कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हैं तो आपका गाड़ी वाला जो चार्ज लेगा, अगर आप डिजायर लेते हैं तो मान के चलिए कि वो 5,000 से 7,000 लेगा और आपको वो फाटा के आसपास छोड़ देगा। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको केदारनाथ यात्रा करने के लिए कहाँ पहुंचना है। अब चलिए बात करते हैं। मैं अपना बेस पकड़ता हूँ फाटा का और मैंने अपना होटल लिया फाटा पे, क्योंकि मेरी टिकट थी फाटा से। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि फाटा से आपको जो हेलीपैड होती है वो अलग अलग कंपनीज की होती है। जैसे वहाँ पे पवन हंस होती है, पिनाकल्स होती है, हिमालयन एयरक्राफ्ट होती है। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हेलीपैड बने हैं जो कि आपके प्रॉपर फाटा में ही 2-3 किलोमीटर के रेडियस पे होते हैं। तो अगर आप बुकिंग करते हैं तो बुकिंग करते टाइम आपके टिकट में वो मेंशन होता है कि आपका हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ान भरेगा और उसका हेलीपैड का क्या नाम है। तो दोस्तों आप पहले दिन अपना आइए तो फाटा में स्टे ले लिए, जिस दिन भी आप हरिद्वार से आते हैं तो, और अपना स्टे फाटा में बना लीजिए। अगर मैं फाटा में होटल्स की बात करूं तो वहाँ पे आपको नॉर्मल बजट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिसका चार्ज आपका लगभग 700-800 से लेके 1000-1200 तक का आपका होटल्स देखने को मिलेगा पर पर्सन के हिसाब से, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर भी इसमें ऐड होता है। दोस्तों फाटा के आसपास में होटल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर अपना स्टे बना लीजिए। अगली सुबह दोस्तों आपको अपने उड़ान भरनी है केदारनाथ मंदिर के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि हमको हेलीकॉप्टर टिकट लेना कहाँ से है। दोस्तों आपको अगर बता दूं तो IRCTC के heliyatraservice.com पे जाके आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। पिछले साल रूल कुछ और था और इस साल का नियम कुछ और हो गया। इस वर्ष यदि आप हेलीकॉप्टर टिकट बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 4 धाम का यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि आप रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर वेबसाइट में जाके सबसे पहले आप अपनी यात्रा पंजीयन करा लीजिए। यात्रा पंजीयन दोस्तों निःशुल्क होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। यात्रा पंजीयन दोस्तों मतलब ये है कि आप किस डेट पे केदारनाथ यात्रा दर्शन करना चाहते हैं, कब उत्तराखंड आ रहे हैं, और आपका पर्सनल डिटेल्स जो होती है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर और आपके पेरेंट्स की डिटेल, ये आप यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जिसका वेबसाइट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात आप अपनी हेली सर्विस यात्रा में लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी पंजीयन नहीं होगी तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप उस वेबसाइट में जाके अपनी बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग कराते वक्त आपका 2 ऑप्शन आता है। एक आता है दोस्तों कि आपको सेम डे जाकर केदारनाथ दर्शन करके वापस फाटा आना है, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन आता है दूसरा, जो कि है आपका कि आप वहां जाएंगे और एक रात विश्राम करके आप अगले दिन अपनी वापसी बनवाएंगे। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्लॉट अवेलेबल मिल रहा है। अगर स्लॉट अवेलेबल हुआ तो आपको बुकिंग हो जाएगी, अगर आपका स्लॉट अवेलेबल नहीं हुआ तो आपकी बुकिंग स्लॉट फुल दिखा देगा और आपकी बुकिंग नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का दोस्तों आप विशेष ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए अपने हेलीपैड पे। हमारा जो हेली सर्विसेज है वो है हमारा पिनाकल एयर का। तो अभी चलते हैं पिनाकल एयर, जहाँ मैं अभी फाटा में स्टे किया हूँ यहाँ होटल पे, वहाँ से 3 किलोमीटर है। तो अभी वहाँ हेलीपैड पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स है। बोर्डिंग पास हमने प्रिंट आउट करा ली है, सब चीज़ें रेडी हो चुके हैं। तो बस अब गाड़ी में अपना सामान रखते हैं और चलते हैं। हम दिखाता हूँ कि आपको वहाँ पे पिनाकल हेलीपैड पहुँचने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। हमारा वेट भी वहाँ देखा जाएगा क्या है। अगर 80 किलो के ऊपर है तो 150 रुपये पर केजी आपका वो चार्ज और एक्स्ट्रा लेंगे। चलिए आगे पहुँच के मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ।
दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आप अपने जो बड़े बैग हैं वो अपने होटल पे रहने दीजिए या फिर गाड़ी की डिक्की में ही छोड़ दीजिए, ताकि आपका बड़े बैग का जो वेट है उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े। आपको जितने सामान की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट सामान, उतने ही सामान आप केदारनाथ में लेके जाइए, क्योंकि यदि आप हेलीकॉप्टर पर अत्यधिक सामान लेके जाएंगे तो उस पूरे सामान का आपको वेट का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम हेलीपैड पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी टिकट देनी होगी। यहाँ पे आपकी टिकट चेकिंग होगी सबसे पहले, और वहाँ पे आपकी बुकिंग फॉर्म भराई जाएगी, जो भी आपकी टिकट्स की डिटेल होती है। बुकिंग फॉर्म भरने के पश्चात दोस्तों आपको वहाँ पे खुद का वेट तौलना होगा, क्योंकि आप टिकट बुक करेंगे तो उस टाइम पे आपको अपना वेट डालना पड़ेगा। यदि आप 60 किलो 70 किलो के हैं और यदि 80 किलो के ऊपर है तो आपको प्रति किलो 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पे आपको फिर वेट की क्रॉस वेरिफिकेशन करके वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होंगे तो वो आपको वहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों ये करने के पश्चात आपको पैसेंजर वेटिंग एरिया पे बैठना पड़ेगा तब तक जब तक कि आपकी बारी नहीं आ जाती। तो दोस्तों यहाँ पे आप वेट कीजिए। जैसे आपकी हेलीकॉप्टर आती है तो आपको वहाँ का जो हेलीपैड का इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस देगा, गाइडलाइन देगा, कैसे कैसे आपको हेलीकॉप्टर के समीप जाना है और आपको अपने फोन स्विच ऑफ रखने हैं। हेलीकॉप्टर आने का इंतजार कीजिए और अपने महादेव के दर्शन करने के लिए भी इंतजार कीजिए। जैसे ही आपकी हेलीकॉप्टर आती है तो आप जाइए वहाँ बैठिए। एक हेलीकॉप्टर में दोस्तों 6 लोगों की कैपेसिटी होती है और एक आपका होता है पायलट। टोटल 7 मेंबर होते हैं। 6 लोगों से ज़्यादा यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठाया जाता। और आप फाटा से अगर आप उड़ते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि आपका 4 मिनट की ये यात्रा होती है। 4 से 5 मिनट की राइड करके आप केदारनाथ के हेलीपैड पे पहुंच जाएंगे। वही अगर आप गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो आपको 8 से 9 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड होगी। वही अगर आप सिरसी से बैठते हैं तो लगभग आपकी 2 से 3 मिनट की राइड होगी और आप फाइनली केदारनाथ पहुंच जाएंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर के रेट क्या क्या होंगे। दोस्तों यदि आप फाटा या सिरसी से हेलीकॉप्टर बुक कराते हैं तो ये आपका दोस्तों 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है आना और जाने का। वही अगर आप गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो दोस्तों करीब आपका 8,000 रुपये लगेगा आना और जाना, और आपका गुप्तकाशी टू गुप्तकाशी रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप फाटा या सिरसी से बुक करते हैं तो आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पड़ेगा, क्योंकि इसका फेयर में लगभग 3,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि हम केदारनाथ के हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं। अब आगे का क्या दृश्य हमारा रहेगा। दोस्तों लगभग 4 मिनट की राइड रही ये हमारी हेलीकॉप्टर की, और हम पहुंच चुके हैं अभी केदार घाटी के पास। पीछे देखिए यहाँ पे आपको सुंदर सी ग्लेशियर देखने को मिल रही है। यहाँ से भी मंदिर हमारी लगभग आधे किलोमीटर की पड़ती है। आधे किलोमीटर हमको पैदल चल के जाना पड़ेगा। और मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अन्नपूर्णा भवन है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला है अन्नपूर्णा भवन है, और यहीं पे खाने पीने की बंदोबस्त होती है। अभी चलिए मैं आपको केदारनाथ मंदिर पर लेके चलता हूँ, बाबा के दर्शन करते हैं बाबा केदार के। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, बताता हूँ कितना दर्शन में टाइम लगा, क्या प्रोसीजर है और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ हेलीपैड पे आ चुके हैं और भीड़ उतनी ज़्यादा तो नहीं है हेलीकॉप्टर की भी, बट एनीवे चलते हैं। उसके बाद फिर हम आगे का आपको सीन दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम प्रस्थान करते हैं हेलीपैड से हमारे भोलेनाथ के मंदिर यानी कि श्री केदारनाथ यात्रा के टेम्पल के पास। दोस्तों आपको कम से कम आधे किलोमीटर चलना पड़ेगा हेलीपैड से, क्योंकि हेलीपैड से मंदिर की दूरी लगभग आधे किलोमीटर है, यानी कि 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। और फाइनली आपको जो बेसब्री से इंतजार हो रहा था उनके दर्शन होंगे, और वो है यहाँ के केदारनाथ स्वामी। दोस्तों ये विशाल मंदिर देखते साथ ही आपके शरीर की जो भी थकान होती है वो पहले ही दूर हो जाती है, और हम हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए लाइन में लगिए। लाइन में लगने के पश्चात दोस्तों आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों मंदिर के पीछे भी क्या क्या चीज़ें हैं उसकी भी चलिए आइए हम जिक्र करते हैं। लेकिन पहले हर हर महादेव का जोर से आप कमेंट सेक्शन में नारे लगा दीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ी सी पर्वत रखी हुई है, और ये जो 2013 की आपदा आई थी, इस आपदा में ये शिला आकर, पहाड़ का एक चट्टान आकर मंदिर के पीछे आ टिका था, जिससे पानी के जो हिस्से थे वो 2 भाग में बढ़ गए थे, जिसमें मंदिर के अंदर पानी प्रवेश नहीं किया था और मंदिर को किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई थी। तो ये है महादेव की कृपा कि मंदिर के आसपास जितने भी होटल्स, धर्मशाले, लॉज, खाने पीने के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं सब ध्वस्त हो चुके थे, सब मलबे में तब्दील हो गए थे। लेकिन महादेव के मंदिर प्रांगण को कुछ भी नहीं हुआ, महादेव के मंदिर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब भोलेनाथ की कृपा थी। तो दोस्तों इस प्रांगण में आप आएंगे तो कहा जाता है कि स्वर्ग कहिए चाहे केदारनाथ, बात एक ही है। ये जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आपको इस चीज़ का अनुभव होगा कि स्वर्ग कहिए या फिर महादेव का मंदिर, दोनों की बात एक ही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मंदिर के आसपास रहे, यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य देखे, महादेव के दर्शन किए और महादेव की भक्ति में लीन हो उठे। दोस्तों महादेव के दर्शन करने के लिए आप लाइन में लगिए। लाइन में हमको जो दर्शन करने के लिए लगे वो लगभग 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी किसी किसी को लग रहे थे, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा भी लग रहे थे। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि रश कितना है, भीड़ कितनी है, उस हिसाब से महादेव के यहाँ पे दर्शन होंगे और आपको मंदिर के अंदर महादेव की ज्योतिर्लिंग दिखेगी। मैं भी अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल ले जाना वर्जित था। तो दोस्तों आप महादेव के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप अपनी मनोकामनाएं मांगिए।
चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप 1 नाइट का स्टे बनाना चाहते हैं केदारनाथ पे तो आपको यहाँ पे होटल्स कैसे कैसे मिलेंगे। होटल्स के लिए यहाँ पे आपके पास यानी कि एकोमोडेशन के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। पहला तो आता है कि केदारनाथ मंदिर प्रांगण के आसपास ही आप होटल्स ले लीजिए। ज्यादा होटल तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये मान के चलिए कि 30 से 40 होटल तो आपको वहां देखने को आराम से मिल जाएंगे, जिसका किराया दोस्तों 2500 से 3000 रुपए एक व्यक्ति का होता है। यदि आप एक रूम लेते हैं और उसमें अगर आप 3 व्यक्ति रुकते हैं तो भी आपका शुल्क 2500 से 3000 रुपए पर पर्सन लगेगा। इसमें आपका 2 टाइम का खाना भी ऐड रहेगा, यानी कि डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट, ये इसमें ऐड रहेगा। और यहाँ की बुकिंग आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, यहाँ की बुकिंग आप ऑनलाइन करा लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जो होटल्स की बुकिंग होती है वो मैक्सिमम ऑनलाइन होती है। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल रहा है, वहां से आप जाके केदारनाथ यात्रा या फिर 2 धाम यात्रा यानी कि केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का पैकेज भी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप तुरंत कॉल कीजिए, आपको हमारी टीम असिस्ट करेगी और आपको जो भी पैकेजेस चाहिए वो आपको दे देगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, वो है आपका टेंट ऑप्शन, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड का टूरिज्म बोर्ड है। GMVN के भी वहां पे टेंट है, वहां टेंट में भी आप रुक सकते हैं। वहां पे भी आपको कॉटेजेस मिलते हैं, सर्वरोही कॉम्प्लेक्स है, वहां पे नंदी बेस कॉम्प्लेक्स है, इन सब जगहों में टेंट GMVN के लगे होते हैं। आप GMVN की वेबसाइट में जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं यदि आप GMVN का टेंट चाहते हैं तो। अदरवाइज आप प्राइवेट टेंट भी मिलेंगे और साथ ही साथ होटल्स तो खैर वहां है। एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि मंदिर के आसपास आपको केवल और केवल प्राइवेट होटल्स ही देखने को मिलेंगे, वहां किसी भी तरीके का GMVN का कोई भी ट्रस्ट का वहां पे होटल्स नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ ही साथ खाने का, कि यदि आप टेंट में रुके हैं तो आपको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों खाने के लिए वहां पे अन्नपूर्णा प्रसादालय यानी कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, जो कि GMVN के द्वारा वो संचालित किया जाता है। 200 रुपए में थाली होती है, जिसमें आपको दाल चावल रोटी सब्जी ये प्रोवाइड कराएंगे और आप खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, तो आप वहां से जाके अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग यानी कि डे नंबर 3 में दोस्तों आपको सबसे पहले 4 बजे उठिए और दोस्तों लाइन में लगिए। वहां पे हो सकता है कि आप आरती में भी सम्मिलित हो जाएंगे यदि आप टाइम से लग जाते हैं तो, क्योंकि आपकी वहां आरती जो होती है वो लगभग 5 बजे मॉर्निंग की होती है। तो दोस्तों आप वहां पे लाइन में लगिए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, जय केदार जय भोलेनाथ का नारा लगाते हुए आप मंदिर प्रांगण में पहुंचिए। आप दर्शन कीजिए, दर्शन करने के पश्चात आप वापस अपनी सामान बांधिए, होटल्स में जाइए और ब्रेकफास्ट करके आप निकल पड़िए वापस सोनप्रयाग के लिए। तो दोस्तों ये रहा केदारनाथ यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। और यदि आप पैकेज लेकर ट्रैवल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल रहा है, वहां से जाके आप केदारनाथ यात्रा हो, 2 धाम यात्रा हो, बद्रीनाथ यात्रा हो या फिर आपके उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा हो, चारों प्रकार के आपको पैकेज प्रोवाइड हो जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया वहां जाके आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के पश्चात जो भी आपकी इंक्वायरी है वो इंक्वायरी करके आप अपनी यात्रा की बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस नंबर पे आपकी किसी भी तरीके की हेलीकॉप्टर यात्रा की बुकिंग नहीं होगी। यहाँ पे केवल और केवल आपको रहने की, खाने पीने की और गाड़ी की और आपको टूर गाइड कर दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको स्वयं कराना होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका एक धाम यात्रा यानी कि हमारे भोलेनाथ केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश ID पे विजिट करके आप अपने जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ लीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा मंगलमय।